हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे अगस्त 2023 के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, भारत ने ब्रिक्स के विस्तार के लिए सर्वसम्मति आधारित दृष्टिकोण का समर्थन किया। ये वर्तमान में कितने देशों का समूह है? तो जैसे कि आपको पता ही होगा, जो ब्रिक्स है उसमें 5 कंट्रीज़ हैं और यही 5 देशों का समूह है। 5 कंट्रीज़ आती है, पहले ब्राज़ील, फिर रशिया, इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। तो ये 5 कंट्रियों का समूह है ब्रिक्स वर्तमान में। तो फ्रेंड्स, अब इसके विस्तार की बात की जा रही है, तो इसके विस्तार में 6 और मेंबर कंट्रीज़ को जोड़ा गया है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप देख लेना। तो 6 और कंट्रीज़ जो हैं उनको परमानेंट मेंबरशिप मिलेगी, ठीक है। तो वो 6 कंट्रीज़ कौन कौन सी है वो मैं आपको बताऊंगी। यूएई, इजिप्ट, अर्जेंटीना, एथियोपिया, अरब एंड ईरान। ये 6 कंट्रीज़, इनको 1 जनवरी 2024 को परमानेंट मेंबरशिप मिलेगी, ठीक है। दूसरा प्रश्न, चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो फ्रेंड्स, आपको बताना है इनमें से कौन सा उत्तर सही है। शिव शक्ति पॉइंट, सफलता पॉइंट, चंद्र शक्ति पॉइंट या विष्णु शक्ति पॉइंट। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे चंद्रयान 3 ने लैंड किया था उस पॉइंट को किस नाम से जाना जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है शिव शक्ति पॉइंट। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किसने गोवा के तट के पास लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर अस्त्र का सफल परीक्षण किया? तो आपको इसमें से उत्तर बताना है, इनमें से कौन सा वाला सही है। मिराज, राफेल, तेजस या फिर C-17 ग्लोब मास्टर। तो इसमें से सही उत्तर है तेजस, ठीक है। तो यही है जिसने लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर अस्त्र का सफल परीक्षण जिसकी वजह से हुआ। चौथा प्रश्न, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसको शॉर्ट फॉर्म में NGT कहा जाता है। तो इनमें से आपको सही उत्तर बताना है कि किसको नया अध्यक्ष चुना गया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का। पहला है न्यायमूर्ति KG बालकृष्ण, न्यायमूर्ति अल्तस कबीर, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव या इनमें से कोई भी नहीं। तो सही उत्तर है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, ये है सही उत्तर। प्रश्न 5, तमिलनाडु सरकार ने कहाँ पर इंडिया सेंटर ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना बनाई है? तो फ्रेंड्स, आपको इनमें से कोई सही उत्तर बताना है कि तमिलनाडु की जो सरकार है उन्होंने किस जगह पे, कहाँ पे इंडिया सेंटर ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग को स्थापित करने को उन्होंने योजना बनाई है, प्लान बनाया है। तो इसका सही उत्तर है चेन्नई। प्रश्न 6, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स, आपको ये बताना है कि किस रॉकेट की सहायता से इसको लॉन्च किया गया है। तो इसका उत्तर जो है वो है LVM-3 Mark 4। प्रश्न 7, चंद्रयान 3 मिशन के परियोजना निदेशक कौन है? तो फ्रेंड्स, आपको ये बताना है उत्तर, या फिर पीरवीर मुथुवेल, के सिवान, M वनीता या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है पीवीर मुथुवेल, ये इसका सही उत्तर है। प्रश्न 8, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के प्रमुख के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी? तो फ्रेंड्स, आपको ये बताना है कि कौन है वो पहली महिला जिनको प्रमुख नियुक्त होने वाली पहली महिला बनाया गया है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में। सुष्मिता, दीपाली, हरमीर कौर या फिर परमिंदर चोपड़ा। तो इसका सही उत्तर है परमिंदर चोपड़ा, ठीक है फ्रेंड्स। प्रश्न 9, स्कूली शिक्षा के लिए हाल ही में जारी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
या फिर बोर्ड परीक्षाएं वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएंगी, या फिर इसमें स्कूली शिक्षा के सभी 4 चरण शामिल हैं। तो इन दोनों में से कौन सा आंसर सही है, या फिर ये दोनों ही उत्तर जो हैं सही हैं, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर है सी। प्रश्न 10वां, चंद्रयान 3 मिशन के रोवर का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, ये जो अभी चंद्रयान 3 मिशन हुआ, इसके रोवर का नाम आपको बताना है कमेंट में। लैंडर तो आपको पता ही होगा कौन था। चंद्रयान 3 के जो लैंडर हैं वो विक्रम है उनका नाम। लेकिन जो रोवर हैं वो है आंसर 4 प्रज्ञान। रोवर जो है वो प्रज्ञान है और लैंडर जो है वो विक्रम है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो